ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड त्रयोविंशो अध्याय लक्ष्मी ब्राह्मण विरोधात्मक लक्ष्मी चरित्र वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच इन्द्रश्च गुरुणा सार्धं सुरैसङ्घ्रष्टमानसः जगाम शीघ्रं पद्मायै तीरं क्षीरपयोनिधि कवचं चागले बद्ध्वा सद्रत्नगुटिकान्वितं मनसा स्तवनं देव्यम् स्मारं पुनः पुनः ते सर्वे भक्तियुक्ताश्च तुष्टवुः कमलालयाम साश्रुनेत्राश्च दीनाश्च भक्तिनम्रात्मकन्धराः सा तेषां स्तवनं श्रुत्वा सद्यः साक्षाद् बभूवः सहस्रदलपद्मस्था शतचन्द्र समप्रभा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महालक्ष्मीरुवाच वत्सा नेच्छामि वो गेहान् गन्तुं नैवं क्षमाधुना भ्रष्टान् दृष्ट्वा ब्रह्म शापाद्विभेभिः ब्रह्म शापितः वत्मा वत्सा नेच्छामि वो गेहान् गन्तुं नैवं क्षमाधुना भ्रष्टान् दृष्ट्वा ब्रह्मशापाद्विभेमि ब्रह्मशापितः प्राणा मे ब्रह्मणाः सर्वे शाश्वतपुत्राधिकं प्रियाः प्रियदत्तं च यत् किञ्चित् दुपजीव्यं सदैव च विप्रा ब्रुवन्तु मां तुष्टा यास्यामि भवदाज्ञया नामे पूजां ध्रुवं कर्तुं क्षमास्ते च तपस्विनः गुरुर्भिर्ब्रह्मणैर्देवैर्भिक्षुभिर्वैष्णवैस्तथा यद्भाव्यं भवेदैवात्ते साप्ता सन्ति वै सदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायणश्च भगवान् बिभेति ब्रह्म शापितः सर्पबीजं च भगवानो सर्वेशश्च सनातनः एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मान् ब्रह्मणा हृष्टमानसाः आजगमुः सस्मिता सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्म तेजसा अंगिराश्च प्रतीचाश्च अंगिराश्च प्रचेताश्च क्रतुश्च भृगुरेव च पुलहश्च पुलस्त्यश्च मरीचिश्चात्रिरेव च सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः सनत्कुमारो भगवान् साक्षात् नारायणात्मकः कपिलाश्चासुरैश्चैव मूढिं पञ्चशिखस्तथा दुर्वासा कश्यपो गत्स्यो गौतमः कण्व एव च और्वः कात्यायनश्चैव कणादो पाणिनिस्तथा मार्कण्डेयो लोमशश्च वसिष्ठो भगवान् स्वयं ब्राह्मणा विविधैर्द्रव्यै पूजयामासुरीश्वरी देवाश्चारण्यनैवेद्यारूपहारेण भक्तितः स्थित्वा मुनीन्द्रास्तां भक्त्या चक्रुराराधनं मुदा आगच्छ देवभवनं मर्त्यं च जगदम्बिके। ओम नमः शिवाय। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा तानुवाच जगत्प्रसूः परितुष्टा गामुकी च निर्भया ब्रह्मणाज्ञया। महालक्ष्मीरुवाच
ग्रहण्यास्यामि देवानां युष्माकं चाज्ञया द्विजा येषां गेहं नागच्छामि शरणुध्वं भारतेषु च स्थिरा पुण्यवतां गेहेषु नीतिपथवेदिनां गृहस्थानां नृपाणां वा पुत्रवत् पालयामि च स्थिरा पुण्यवतां गेहेषु नीतिपथवेदिनां गृहस्थानां नृपाणां वा पुत्रवत् पालयामि तान् यम यम रुष्टो गुरुर्देवो माता तातश्च बान्धवाः अतिथिः पितुलोकश्च यामि तस्य नामन्दिरम् मिथ्यावादी च यः शाश्वत नध्यायी च यः सदा मिथ्यावादी च यः शाश्वत नध्यायी च यः सदा सत्वहीनश्च दुःशीलो नागेऽहं तस्य याम्यहम् सत्यहीनः स्थाप्यहारी मिथ्या साक्ष्यप्रदायकः अविश्वासघ्ना कृतघ्नो यो यामि तस्य नामन्दिरम् चिंताग्रस्तो भयग्रस्ता शत्रुग्रस्तोऽतिपातकी ऋणग्रस्तोऽति कृपणो नागेऽहं यामि पापिनाम दीक्षाहीनश्च शोकार्तो मन्दधीः सृजितः सदा नायाम्यामि कदा गेऽहं पुंश्चल्याः पतिपुत्रयोः पुंश्चल्यान्नमवीरान्नं यो भुङ्क्ते कामदः सदा अक्षुद्रान्न भोजी तद्याजी तद्गेहं नैव याम्यहम् अयो दुर्वाक्यकलहाविष्टः कलिः शाश्वतदालये स्त्री प्रधाना ग्रहे यस्य यामि तस्य नामन्दिरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः यत्र नास्ति हरे पूजा तदीय गुणकीर्तिनम् अनुत्सुकस्तत्प्रशंसायां यामि तस्य नामन्दिरम् कन्यान वेद विक्रेता नरघाती चाहिंसकः और नरकारागार सदृश्यम यामि तस्य नामन्दिरम् मातरम पितरम भार्याम गुरुपत्नीम गुरुसुताम अनाथाम भगिनीम कन्यामनन्याश्रयबान्धवान् कार्पण्याद्यो नापुष्णाति संचयं कुरुते सदा तद्गेहान्नरकागारान्यामितान्यो मुनीश्वरः कार्पण्याद्यो नापुष्णाति संचयं कुरुते सदा तद्गेहान्नरकागारान्यामितान्य मुनीश्वरः दशनं वसनं यस्य समलं रुक्षमस्तकं विक्रतौ ग्रासहासौ च यामि तस्य नामन्दिरम् मूत्रं पुरीशमुत्सृज्य यस्तपस्यति मन्दधी यः सेते स्निग्धपादेन यामि तस्य नामन्दिरम् अघौतपादसायी नग्नः सेतेति निन्द्रितः असन्ध्या सायी दिवासायी यामि तस्य नामन्दिरम् मूर्ध्निं तैलं पुरो दत्त्वा योन्यदङ्गमुपस्पृशेत ददाति पश्चात् गात्रे वा यामि तस्य नामन्दिरम् दत्त्वा तैलं मूर्ध्निं गात्रे विणमूत्रं समुत्सृजेत प्रणमेदाहरेत पुण्यं यामि तस्य नामन्दिरम् तृणं छिनत्ति नखरैर्खरैर्बिलखेन महीं गात्रे पादे मलो यस्य यामि तस्य नामन्दिरम् स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं सुरस्य च अयो हरे ज्ञानशीलस्य यामि तस्य नामन्दिरम् यत् कर्म दक्षिणाहीनं कुरुते मूढधीशटा यत् कर्मम दक्षिणाहीनं कुरुते मूढधीशठः सा पापी पुण्यहीनश्च यामि तस्य नामन्दिरम् मन्त्रविद्योपजीवी च ग्रामयाजी चिकित्सकः असूपकृद्देवलश्चैव यामि तस्य नामन्दिरम् विवाहं धर्मकार्यं वा यो निहन्ति चाकोपतः दिवा मैथुनकारी यो यामि तस्य नामन्दिरम्
इत्युक्त्वा सा महालक्ष्मीरन्तर्धानं जगामः ददौ दृष्टिं च देवानां ग्रहे मर्त्ये च नारदो ताम प्रणम्य सुराः सर्वे मुनयश्च मुदान्विताः प्रजगमुः स्वालयं शीघ्रं शत्रुत्यक्त्यम् असुहृद्युतम् नेदुर्दुन्दं नेदुर्दुन्दुभ्यः स्वर्गे बभूभो पुष्पवृष्टयः प्रापुर्देवा स्वराज्यं च निश्चलां कमलां मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्येवं कथितं वत्स लक्ष्मीचरितमुत्तमं सुखदं मोक्षदं सारं किं पुनः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 23वां अध्याय लक्ष्मी ब्राह्मण विरोधात्मक लक्ष्मी चरित्र वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री नारायण उवाच। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, जब लक्ष्मी स्तोत्र और कवच के लगातार आराधन से इंद्र ने भी लक्ष्मी प्रसन्न अंतःकरण से उस रत्न गुटिका को ताबीज के रूप में रखकर गले में बांध लिया, वे उस मनोहर लक्ष्मी स्तव और कवच का स्मरण मन ही मन करते हुए गुरु एवं देवगण सहित भगवान श्रीहरि के शरण में क्षीर सागर समुद्र के तट पर लक्ष्मी को प्राप्त करने हेतु गए। सभी देवगण सजल नेत्र से अतिशय दीनता पूर्वक भक्ति भाव से अपना सिर झुका करके तथा अपने कंधे झुकाकर कमलालया लक्ष्मी जी का स्तवन करने लगे। हे मुनिवर, हे नारद, जगन माता की प्रभा सैकड़ों चंद्रमा के समान समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित थी। उन जगत धात्री महालक्ष्मी ने उनका स्तव सुनकर वहां आकर उन लोगों से यथोचित सार रूप और हितप्रद वाक्य कहा। महालक्ष्मी देवी कहती हैं, हे वत्स, तुम ब्राह्मण के शाप से भी श्री भ्रष्ट हो गए हो। मैं तुम्हारे गृह जाने की इच्छा नहीं रखती हूँ। ब्राह्मण शापग्रस्त लोगों से संपर्क से मुझे भय लगता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी देवी कहती हैं, हे इंद्र, मुझे तो ब्राह्मणगण अपने प्राण तथा संतान से भी अधिक प्रिय लगते हैं। ब्राह्मण जो कुछ हमें प्रदान करते हैं उसी से हमारा जीवन चलता है। जब ब्राह्मण संतुष्ट होकर तुमको आज्ञा प्रदान करें तभी मैं तुम्हारे साथ चल सकूंगी। ये तपस्वी ब्राह्मण अवश्य मुझे आज्ञा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति का दुर्भाग्य उपस्थित होता है वही गुरु, ब्राह्मण, देवता, भिक्षु तथा वैष्णवों से निरंतर अभिशप्त होता है। हे इंद्र, इन सब के कारण सर्वेश्वर सनातन भगवान नारायण भी ब्रह्म शाप से सदा भयभीत रहते हैं। वे ब्राह्मण इसी समय ब्रह्म तेज से उज्ज्वल ब्राह्मणगण प्रसन्न मन से हंसते हुए वहां आए। अंगिरा, प्रचेता, क्रतु, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, मरीचि, अत्रि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, साक्षात नारायण रूपी भगवान कपिल, आसुरी वोढ़ु, पंचशिख, दुर्वासा, कश्यप, अगस्त्य, गौतम, कर्ण, हम दोनों भाई अर्थात नर और नारायण, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, मार्कंडेय, लोमस, स्वयं वशिष्ठ देव तथा अन्य ब्राह्मणों ने वहां आकर नाना द्रव्य से भगवती देवी लक्ष्मी जी की पूजा की। उस समय देवगणों ने भी अन्न, नैवेद्य आदि उनको भक्तिभाव से प्रदान किया। उस समय मुनीन्द्रगणों ने भक्तिभाव से लक्ष्मी देवी की आराधना किया। तदनंतर मुनिगण ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी देवी से निवेदन करते हुए कहा, हे जगदम्बिके, तुम देवों के तथा मनुष्यों के गृह में आने की कृपा करो। देवगणों और ब्राह्मणों का निवेदन सुनकर
जगत जननी महालक्ष्मी ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भय रहित तथा प्रसन्न होकर भूमंडल में आने हेतु ब्राह्मणों से कहा। महालक्ष्मी देवी कहती हैं, हे ब्राह्मणों, मैं आप ब्राह्मणों की अनुमति लेकर निर्भयता से देवगण के गृह में जा रही हूँ। तथापि हे ब्राह्मणों, भारत में मेरा आगमन जिनके यहाँ होगा वह मैं आप सबको बताती हूँ। मैं सुनीतिज्ञ गृहस्थों तथा राजाओं के गृह में स्थिरता से रहकर उनका पुत्रवत पालन करूँगी। हे ब्राह्मणों, गुरु, देवता, माता, पिता, बंधु, अतिथि तथा पितर जिनके प्रति रुष्ट रहते हैं, मैं उनके यहाँ कदापि आगमन नहीं करूँगी। हे ब्राह्मणों, जो मिथ्यावादी हैं, जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, जिनमें सत्वगुण नहीं है, जो दुःशील हैं, जिनके गृह में मेरा आगमन कदापि नहीं होगा। हे ब्राह्मणों, जो सत्य से रहित हो, जो धरोहर हड़पने वाला हो, झूठी गवाही देने वाला हो, विश्वासघात करने वाला हो, कृतघ्न हो, मैं उनके यहाँ कदापि नहीं जाती हूँ। हे ब्राह्मणों, जो चिंतातुर, भयभीत, शत्रुग्रस्त तथा अत्यंत पापी है, ऋणग्रस्त है, अत्यंत कंजूस है, दीक्षा रहित है, शोकाकुल है, मंदबुद्धि है तथा स्त्री से जीता हुआ है, अर्थात जो अपनी ही स्त्री से परवश हुआ रहता है तथा जो व्यभिचारिणी स्त्री के पति अथवा पुत्र होते हैं, मैं उनके यहाँ कदापि नहीं जाती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे ब्राह्मणों, लक्ष्मी देवी कहती हैं, जो मनुष्य दुर्वाक्य बोलने वाला है, कलही है अर्थात कलह प्रिय है, जिसके यहाँ सदा कलिकाल छाया रहता है, जो ग्रह स्त्री प्रधान है, मैं वहाँ कभी नहीं जाती हूँ। जहाँ हरि पूजा तथा हरि गुण कीर्तन नहीं होता है, जहाँ हरि अर्थात ईश्वर की प्रशंसा नहीं होती है तथा ईश्वर के प्रति लोग उत्सुक नहीं रहते हैं, जहाँ कन्या, वेद और अन्न का विक्रय होता है, जो नरघाती तथा हिंसक हैं तथा जिनका ग्रह नरक कुंडवत बना है, मैं उस ग्रह में कभी नहीं जाती हूँ। हे ब्राह्मणों, लक्ष्मी देवी कहती हैं, वह घर नरक समान है, जहाँ माता, पिता, स्त्री, गुरुपत्नी, गुरुपुत्री, अनाथ बहन, कन्या तथा आश्रय रहित बंधुओं का कृपणता के कारण पोषण नहीं किया जाता है। ऐसे ग्रह में मेरा आगमन कदापि नहीं होता है। ऐसे लोगों को यहाँ मैं कदापि नहीं जाती हूँ। लक्ष्मी देवी कहती हैं, हे ब्राह्मणों, जिसके दांत गंदे हैं, जिसका वस्त्र अस्वच्छ है, मस्तक रूखा है, जिसका मुंह हंसते समय तथा भोजन करते समय विकृत लगता है, जो मूढ़ बुद्धि तथा मलमूत्र त्याग कर उसे देखता है, जो आर्द्र पैर शयन करता है अर्थात गीले पैरों से सोता है, बिना पैर धोए सो जाता है, मैं उसके गृह में नहीं जाती हूँ। हे ब्राह्मणों, जो नग्न शयन करता है तथा जो संध्या काल में सोता रहता है, जो दिन में सोता है, मैं उसके गृह में नहीं जाती हूँ। अत्यंत निद्रारत रहने वाले के यहाँ भी मैं कभी नहीं जाती हूँ। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी देवी कहती हैं, हे ब्राह्मणों, जो पहले सिर में तेल लगाकर तब अन्य अंग अथवा पूरे शरीर में तेल लगाते हैं, उसके गृह में मैं नहीं जाती हूँ। जो सिर में तथा शरीर में तेल मर्दनोपरांत मल मूत्र त्यागार्थ जाते हैं, इस स्थिति में प्रणाम करते हुए अथवा पुष्प तोड़ते हैं, मैं उनके गृह में नहीं जाती हूँ। जो नाखून से तिनका तोड़ते हैं, नाखून से भूमि पर रेखा खींचते हैं, जिनके पैर तथा शरीर मलिन होते हैं, जो जानबूझकर भी अन्य प्रदत्त स्वप्रदत्त ब्राह्मण वृत्ति अथवा देवता की संपत्ति का हरण करता है, मैं उसके यहाँ कभी नहीं जाती हूँ। हे ब्राह्मणों, जो लक्ष्मी देवी कहती हैं, हे ब्राह्मणों, जो मूढ़तावश अथवा दुष्ट प्रवृत्ति के कारण दक्षिणाहीन यज्ञ कर्म और अनुष्ठान करता है, उस पुण्य रहित पातकी के यहाँ मेरा गमन कदापि नहीं होता है।
जो मंत्र विद्या से जीवनोपार्जन करता है, गांव-गांव घूमता है, यज्ञ कराता है, चिकित्सक है, अन्न भोजन का भंडारी है, मंदिर का पुजारी है, उसके गृह में मैं कभी नहीं जाती हूँ। जो क्रोध बैर के कारण किसी के विवाह कार्य अथवा धार्मिक कार्य में विघ्न डालता है अथवा उसका नाश करता है, जो दिवा काल में मैथुन करता है अर्थात स्त्री संसर्ग करता है, मैं उसके घर में कभी नहीं जाती हूँ। लक्ष्मी देवी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तब से उन्होंने देवताओं तथा मनुष्यों के ग्रह पर दृष्टि निक्षेप किया। तभी सभी मुनि तथा देवताओं ने मुदित मन से उनको प्रणाम किया तथा अपने घरों में गए, जो लक्ष्मी की दृष्टि के कारण शत्रु रहित तथा सुहृद गण से युक्त थे। हे मुनि, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उस समय देवगण अपना राज्य तथा निश्चला लक्ष्मी पाकर स्वर्ग में दुंदुभी बजाने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। हे वत्स, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, मैंने तुमसे उत्तम लक्ष्मी चरित्र कह दिया है। यह सारभूत सुखप्रद और मोक्षप्रद है। अब तुम आगे क्या सुनना चाहते हो, यह मुझे कहो। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे गणपतेर्याजत्व कारण लक्ष्मी ब्राह्मण विरोध आदि लक्ष्मी चरित्र कथनव नाम त्रयोविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।